मोदी सरकार लगातार देश के विकास को लेकर फैसले कर रही है। आज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए, महत्वपूर्ण फैसले लिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की शुरुआत होगी और इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही एक बड़ा फैसला आंध्र प्रदेश को लेकर रेल प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ी राशि का आवंटन किया गया, जिसके जरिए 2245 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और बिहार में रेल प्रोजेक्ट्स पर भी 4553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों जगह एनडीए की सरकार है, दोनों एनडीए के अहम घटक दलों की सरकार है, बिहार और आंध्र प्रदेश में। इस लिहाज से भी बड़ी सौगातें माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार में अगले साल इलेक्शंस भी हैं। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर पर खास करके नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस लगातार रहा है। उसके लिए भी स्टार्टअप्स को लेकर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बड़ा निर्णय जो है लिया गया आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। और मोदी सरकार ने स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। तो यूपी में अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दी गई है। वैसे राम जानकी मार्ग पहले से रहा है कई 100 साल से, लेकिन अब रेल कनेक्टिविटी भी दोनों जगहों पे होगी, जिससे तीर्थ यात्रा और इस तरह की यात्रा को लेकर लोगों को सहूलियत मिल पाएगी। मोदी सरकार ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी। कैसे समझिए, स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिली है और 5 साल में राशि खर्च की जाएगी, जिसके तहत 2025-26 में 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष में। फिर 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250 करोड़ रुपए हर साल जो है राशि खर्च की जाएगी। अगले साल 150 करोड़, फिर ये राशि बढ़ती जाएगी और 2029-30 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राइवेट निवेशकों के लिए भी इसमें निवेश का मौका होगा। सैटेलाइट तकनीकी, लॉन्च व्हीकल, स्पेस एप्लीकेशन में नवाचार को बढ़ावा मिल पाएगा। ये भी यहाँ एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 6798 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 अहम रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जो कुल मिलाकर 313 किलोमीटर तक फैला होगा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के अमरावती को बड़ा तोहफा दिया है। अमरावती के लिहाज से अगर देखा जाए तो रेलवे लाइन यहां 2245 करोड़ रुपए की लागत से इसकी मंजूरी मिली है और साथ ही अमरावती से 57 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो डेवलपिंग कैपिटल अमरावती आंध्र प्रदेश की, ये 5 बड़े शहरों से उसे जोड़ेगी। विजयवाड़ा, चेन्नई, हैदराबाद से कनेक्टिविटी होगी अमरावती की रेलवे के जरिए। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। अमरावती का हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता से सीधा रेल संपर्क होगा, जैसा बताया आपको, और दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी में सुधार हो पाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब इस लाइन पर बनेगा। इस लाइन के जरिए ही 19 लाख रोजगार सृजित होंगे। 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 12 लाख लोगों को सेवाएं मिलेंगी। 168 गांव से कनेक्टिविटी होगी। बड़े फैसले हैं, सुनिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफ करते हुए क्या कहा। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता. बड़ा प्रोजेक्ट है. इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट. और इसके अलावा मोदी सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। मिथिलांचल के नॉर्थ बिहार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर मुहर लग गई है। इसके तहत दोहरीकरण होगा रेलवे लाइन का। दरअसल बिहार को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए रेल लाइन की डबलिंग यानी दोहरीकरण जो है, इसे मंजूरी मिल गई है। नरकटियागंज से होते हुए रक्सौल, सीतामढ़ी से दरभंगा और सीतामढ़ी से ही मुजफ्फरपुर सेक्शन पर डबलिंग होगी। सिंगल लेन है, डबल लेन किया जाएगा रेलवे लाइन के हिसाब से। 256 किलोमीटर रेलवे लाइन को लेकर ये दोहरीकरण होगा और दोनों रेलवे प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर पूरे भी किए जाएंगे। नॉर्थ बिहार के रोड प्रोजेक्ट में करीब 40 पुल बनाए जाने हैं और इस परियोजना पर 4553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना से करीब 87 लाख रोजगार पैदा होंगे।
रेल डबलिंग से न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल के भी कुछ हिस्सों को सहूलियत मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा। इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो मोदी सरकार से बिहार को रेलवे का तोहफा मिलने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया है। सोशल साइट एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा कि 2024-22 अक्टूबर को पत्र के माध्यम से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौराधाम हेतु रेल संपर्कता के संबंध में अनुरोध किया था। आज अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। फैसला स्वागत योग्य है। इस रेल मार्ग के बन जाने से श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ ही मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम आने में सुविधा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, ये नीतीश कुमार ने लिखा है। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने दीपावली और छठ के लिए 7,000 ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया है। इन दोनों त्योहारों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है।